नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। एमपीसीजी के गांव लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए एमपीसीजी के गांव की शुरुआत करेंगे बीजापुर की खबर के साथ, जहां सर्चिंग के दौरान जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की सुरंग को ढूंढ निकाला है। आपको बता दें कि इस सुरंग में नक्सलियों ने भारी भरकम मशीनें और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। नक्सली इन मशीनों से हथियार और विस्फोटक बनाते थे और ये सुरंग तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच बनाई गई थी। इस छुपे हुए ठिकाने में बॉटल बम और बिजली के तार भी मिले हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए सुरंग की, जहां एक तरफ जवानों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। सर्चिंग जो की जा रही थी उस दौरान देखिए जवानों को एक और बड़ी कामयाबी मिली कि यहाँ पर इन तस्वीरों में देखिए कि सुरंग यहाँ पर मिली है। तो नक्सलियों का एक तरीके से अंडरग्राउंड ठिकाना था, जहाँ पर कई मशीन्स भी मिली हैं, कुछ तार मिले हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सामान का उपयोग करके वो किस तरीके से बम को यहाँ पर तैयार करते थे। तो देखिए ये सुरंग की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो एनडीटीवी देखिए सुरंग तक पहुंचा और ये तस्वीरें आप जरा देखिए। सर्चिंग के दौरान जहां जवानों को कामयाबी मिली, डीआरजी के जवान पहुंचे थे और नक्सलियों की सुरंग यहां पर ढूंढ निकाली है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया, वहीं नक्सलियों से हथियारों का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया है। देखिए मुठभेड़ के बाद नक्सलियों को मारकर उनके शव यहाँ पर रखे गए हैं। साथ में उन हथियारों को रखा गया है जिन हथियारों से नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। मैं बता दूं, यह एक देसी लांचर देसी लांचर बरामद हुआ है नक्सलियों का। इस लांचर को नक्सली इस्तेमाल करते हैं जवानों के लिए। ये वो बंदूकें हैं जिन बंदूकों को लेकर के नक्सली मुकाबला कर रहे थे। साथ में आप ये देखिए, ये इसको मैं दिखाता हूँ, ये देसी लांचर है। इसको नक्सली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर जगह यह लांचर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से नक्सली इस लांचर से जवानों पर हमला करते हैं। साथ में वो देखिए बैटरी रखी है, दवाइयाँ हैं, दवाइयों के साथ में आपको ये दिखाई देगा कि ये जो नक्सली साहित्य है, पूरी तरीके से नक्सली किताबें हैं, तेलुगु भाषा में लिखी है, ये नक्सली किताबें हैं। इसको नक्सली इस्तेमाल करते हैं। आप वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नक्सली कैलकुलेटर भी रखे हुए हैं। ये वायर है जो विस्फोटक में वो इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको रेडियो दिखाई दे रहा होगा, नक्सली वर्दियाँ दिखाई दे रही हैं, वायर दिखाई दे रहा है। आप वो टिफिन देखिए, वो टिफिन बम है जिन बम का इस्तेमाल करके नक्सली अक्सर जवानों के वाहनों को निशाना बनाते हैं। साथ में ये आपको एक साहित्य दिखाई दे रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा। इस साहित्य में लिखा हुआ है जनता एवं वैना वेस्कु, यानी कि ये गोंडी भाषा में ये लिखा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है मीवा डिविजनल सरकार कृषि शाखा द्वारा रिलीज कितना क्रांतिकारी योजना। मतलब नक्सली साहित्यों का भी इस्तेमाल करते हैं और गोंडी भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। हथियार काफ़ी मात्रा में, ये पूरे वाकी टाकी सेट हैं। ये जो है ये वाकी टाकी सेट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार बोलूँगा, अनीत थोड़ा सा कैमरा को दिखाएंगे चारों ओर। ये वाकी टाकी सेट, वो जब किसी इलाके में मुठभेड़ होती है, उस इलाके में नक्सली एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाते हैं। रेडियो सेट हैं, साथ में ये वायर आपको दिख रहे होंगे, बिजली के वायर। इन्हीं वायरों का इस्तेमाल करके उन बम्बों उन जो आईडी रखी हुई है, उस आईडी को प्लांट करने में उनका इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे आपको हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार बोलूँगा कि एक बार उस तरफ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नक्सलियों के शव यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये 12 के 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। ये देखिए, ये वही हथियार हैं और इन्हीं हथियारों के साथ में यहाँ पर इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। साथ में यहाँ पर एसपी भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएंगे कि ये जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में किस तरीके से जवानों ने सफलता हासिल की है?
हमें सूचना मिली थी कि जो ज़िला बीजापुर है वहाँ पर पीएलजी बटालियन 1 और सीआरसी कंपनी के सीनियर माओवादी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिस पर से एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल हुए, जिन्होंने इस जॉइंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। और ये मुठभेड़ जो है वो 16 जनवरी को लगभग सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान स्टार्ट हुआ और जो शाम के लगभग 7-8 बजे तक चला। इसमें कई बार रुक कर फायरिंग हुआ, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में मुठभेड़ में कुल 12 माओवादी, जिसमें 7 पुरुष। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी, बड़ी कामयाबी भी मिली, एक सुरंग ढूंढ निकाली है। इस सुरंग की अगर बात की जाए तो कितनी क्या पुरानी बताई जा रही है और इसमें क्या क्या मिला है? दरअसल देखिए, कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके बाद उस एरिया का डोमिनेशन किया जा रहा था, जहां पर सुकमा और बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र है। जब उस इलाके की छानबीन की जा रही थी तो जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, एक सुरंग मिली। मतलब मैं बता दूं कि यह सुरंग एकदम बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंग थी और इस सुरंग के अंदर नक्सलियों की हथियार बनाने की बड़ी फैक्ट्री थी, जिसमें एक बड़ी लैस मशीन भी पाई गई और जो आईडी बम बनाते हैं, जिसमें जिलेटिन डेटोनेटर का इस्तेमाल करके जवान नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन बम्बों को तैयार करते, उसकी वो पूरी फैक्ट्री थी। यानी कि ये समझ लीजिए कि नक्सलियों को बड़ा जखीरा वहां से जवानों ने बरामद किया। सुकमा और बीजापुर के सीमा क्षेत्र में तुमरेल और ताल पेरू की एक नदी पड़ती है, उसी के जंगल में ये अंडरग्राउंड उनकी फैक्ट्री थी, जिसे सुरंग बना करके नक्सली बना रखते थे। आपने देखा होगा कि हमास में जिस तरीके से सुरंग बनाते हैं छुपने के लिए, विदेशों में जो हमास एक जगह पाई जाती है जहां पर अंडरग्राउंड लड़ाई होती है इजराइल में, उसी तरीके से नक्सलियों ने भी एक सुरंग बना रखी थी और बड़ी लैस मशीन रखी थी। अगर इतनी बड़ी लैस मशीन उसमें सुरंग में पहुंची है तो यानी कि ये फैक्ट्री कई सालों से नक्सली चला रहे थे और इस को अगर जवानों ने पकड़ा है तो नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी पूरी फैक्ट्री समाप्त होगी। अगर नक्सली वहां से हथियार नहीं बना पाएंगे तो समझिए कि कितना बड़ा उनको झटका लगा है। जी, और बिल्कुल हमने तस्वीरें देखी थी, हथियार भी देखिए कई नजर आ रहे थे। पंकज, अगर हथियारों की बात की जाए तो किस तरह के हथियार मिले हैं सुरंग से? देखिए, ये इस सुरंग से अभी कोई ऐसा वेपन नहीं बरामद हुआ है, मगर इस सुरंग से जवान जिस तरीके से आसानी से निकल रहे हैं, इसके अंदर की जो तस्वीरें आई उसमें जो लैस मशीन है, जो नक्सली देसी वेपन जो इस्तेमाल करते हैं, भरमार बंदूक है, जैसे कि आज कल की मुठभेड़ में एक देसी लांचर बरामद हुआ। वो देसी लांचर उनका खुद का मैड है, उनका खुद बनाया गया है। वो हैंड ग्रेनेड बनाते हैं नक्सली, तो उस सारे हथियारों को बनाने के लिए ही उस फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये भी सूचना आ रही है कि बस्तर के कई अंदरूनी इलाकों में नक्सली जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हथियार बनाने की फैक्ट्री रखते हैं। तो अगर जिस तरीके से ये फैक्ट्री पकड़ाई है तो नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में बिल्कुल और एक भी बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरीके के यहाँ पर हमने देखा मशीन्स भी थी जिससे विस्फोटक यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से बनाया जाता था, यानी कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर नक्सलियों को हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए।